बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। यहाँ पे देखिए 3 वैल्यूज हैं, इसे हम ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन कहेंगे। ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें 3 वैल्यूज होती हैं। ट्राई का मतलब ही होता है 3। तो ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन को हम स्प्लिटिंग मेथड से ही सॉल्व करेंगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। उसमें हम करते थे ये जो सेंटर वाली वैल्यू है इसको हम स्प्लिट या ब्रेक करते थे 2 वैल्यूज में और फिर ग्रुपिंग करते थे। यहाँ पे भी हम इसी मेथड को फॉलो करेंगे। देखिए सोल्यूशन एक्स स्क्वायर, फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वाली वैल्यू जो है -12, इसको एज इट इज लिखें। जो सेंटर वाली वैल्यू है इसको हमने ब्रेक करना है, स्प्लिट करना है। अब यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर के साथ कोई वैल्यू नहीं है तो इसका कोफिशिएंट 1 होगा। तो जहाँ पे कोफिशिएंट ना दिया हो मतलब 1 होगा तो उसमें आप जस्ट ऐसा करें कि 12 ये वाली जो लास्ट वाली वैल्यू है इसको फैक्टराइज करें, इसके पेयर्स बनाएं। 12 के देखें किस किस टेबल पे 12 डिवाइड होता है। 12 डिवाइड होता है 1 मल्टीप्लाई 12, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई 6, उसके बाद 3 मल्टीप्लाई 4। अब देखें 4 आ गई वैल्यू तो ये रिपीट होना शुरू हो जाएंगे, आगे आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 3, 6 मल्टीप्लाई 2। ये तीन ही इसके फैक्टर्स बनेंगे। अब इन तीनों फैक्टर्स में से हमने एक ऐसा फैक्टर चूज करना है जिसको हम प्लस करें या माइनस करें तो हमारी सेंटर वाली वैल्यू बन जाए। अब सेंटर में क्या है 1x, इसका मतलब हमें 1 चाहिए। 12 को 1 से प्लस करें तो ये 13 हो जाएगा, माइनस करें तो 11 होता है। 6 + 2 8, 6 - 2 4, 4 + 3 7, 4 - 3 1। तो ये वाला जो पेयर है इसको हम सिलेक्ट करेंगे। अब इसमें हमने माइनस करना है। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने कौन सी वैल्यू के साथ कौन सा साइन यूज करना है। इसके लिए आप लोगों ने ये सिंपल ट्रिक याद रखनी है। आप लोगों ने यहाँ पे देखना है +x, इसको आप लिखना है +x और ब्रैकेट में लिख देना है 4 - 3। 4 को हमने माइनस करना है, ये हमने लिखेंगे 4 - 3। अब ब्रैकेट ओपन करें, ये +x 4 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 4x, और जब x यहाँ पे साइन माइनस आ जाएगा, x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3x। यानी 4 के साथ प्लस आ गया और 3 के साथ माइनस आ गया, 4x - 3x, ये आ जाएगा 1x। तो ये वाला जो पेयर है इसको हम पुट करते हैं यहाँ पे, ये आ जाएगा 4x - 3x। अब इन दो वैल्यूज में से कॉमन ले लें। इन दो वैल्यूज में से x कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x है, तो ये आ जाएगा x। जब 2x यहाँ से कॉमन लिए तो यहाँ पे 1x आ गया। उसके बाद प्लस यहाँ से 4 कॉमन आ गया, x एक ही था वो हमने कॉमन ले लिया है। उसके बाद यहाँ पे देखें यहाँ पे क्या साइन है, माइनस है, इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे माइनस। अब यहाँ पे देखें ये 3 है और ये 12 है, 3 4 ज़ा 12, इस 3 को हम कॉमन ले लेते हैं। जब 3 कॉमन आ गया तो यहाँ पे आ गया 3 1 ज़ा 3, 1 को लिखें या ना लिखें कोई मसला नहीं। यहाँ पे x आ जाएगा अंदर, इसका मतलब 1x ही है। अब माइनस कॉमन लिया था तो ये माइनस जो है ब्रैकेट से पहले माइनस आ गया तो वो इस साइन को चेंज कर देगा, ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा। 3 को डिवाइड करें 12 से तो 4 आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 4 ज़ा 12। देखें ब्रैकेट के आंसर सेम आ गए, इसका मतलब आपने जो पेयर सिलेक्ट किया है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। अब x + 4, x + 4 फिर कॉमन ले लें, ये आ जाएगा x + 4 और पीछे क्या वैल्यू रह गई ब्रैकेट के बाहर, यहाँ पे x रह गया, इसको लिख लें और यहाँ पे रह जाएगा -3, इसको हम पुट करेंगे -3, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा x + 4 x - 3। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा x² + 7x + 10, इसको हम सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन इसी तरह फर्स्ट वैल्यू को लिख लें x² और लास्ट वाली वैल्यू को लिख लें 10। अब यहाँ पे फिर कोएफिशिएंट 1 है तो जस्ट हम 10 के पेयर्स बनाते हैं। ये 10 किस टेबल पे डिवाइड होता है, देखें 1 × 10, उसके बाद 2 × 5, और किसी टेबल पे नहीं आता तो ये दो ही फैक्टर्स आ जाएंगे इसके। जो सेंटर वाली वैल्यू है 7, हमने देखना है कि इन दोनों वैल्यूज में से किसको प्लस करें या माइनस करें तो हमारे पास 7 आए। तो यही फैक्टर आ रहा है हमारे पास 5 + 2, इसको हम प्लस करें तो 7 आएगा। इन दोनों वैल्यूज के साथ हम प्लस लगाएंगे तो इसको हम लिखेंगे 5x + 2x, ये हो जाएगा 7x। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट वाली वैल्यू यानी 10 आ जाएगा। अब इन दो वैल्यूज से कॉमन लेते हैं, इन दो वैल्यूज से कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x, और यहाँ पे 2x से एक x कॉमन आ गया तो यहाँ पे आ गया x प्लस यहाँ पे 5 आ जाएगा, एक x था वो कॉमन ले लिया, यहाँ पे जस्ट 5 आ जाएगा। अब इन दो वैल्यूज में से देखें क्या चीज़ कॉमन आ रही है, ये 2 है और ये 10, इसका मतलब ये 2 10 को डिवाइड करता है तो यहाँ पे प्लस का साइन था तो प्लस आ जाएगा। अब 2 को कॉमन लेंगे यहाँ पे, ये आ जाएगा x
प्लस 2 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5, 2 5 ज़ा 10। यहाँ पे देखें ब्रैकेट के आंसर सेम आ गए हैं, इसको फिर कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा x प्लस 5 और ब्रैकेट के बाहर वाली जो वैल्यूज थी जो बच गई हैं उसको हम लिख लेते हैं। ब्रैकेट के बाहर क्या है x, ये आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे प्लस 2 है और इसको लिख लेंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा x प्लस 5 x प्लस 2। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, तो हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वैल्यू इसी तरह आ जाएगी एक्स स्क्वायर और लास्ट प्लस 8, इसको भी हम एज इट इज लिख लेते हैं। अब 6x है, इसको हम स्प्लिट करते हैं। अब यहाँ पे देखें जो लास्ट वैल्यू है 8, इसके हम फैक्टर देखते हैं। 8 के हमने फैक्टर देखने हैं, ये किस किस पे डिवाइड होता है, ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 8 और 2 मल्टीप्लाई 4, ये दो ही फैक्टर आएंगे। 4 प्लस 2 ये फैक्टर है, अगर इसको हम प्लस करें तो 6 आएगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस है, तो इसलिए आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, इसके लिए आप यहाँ पे लिखें माइनस x और ब्रैकेट में लिखें 4 प्लस 2, क्योंकि हमने इसको प्लस करें तो 6 आएगा। यहाँ पे देखना है आपने क्या साइन है, माइनस का साइन है तो आप यहाँ पे माइनस लगाएं, और x है तो x यहाँ पे पुट करें। इसको ओपन करें तो माइनस x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 4x, ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा। ब्रैकेट से पहले माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। माइनस एक्स को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा माइनस 2x। अब ये वाला जो पेयर है इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो पेयर है इसके साथ साइन कौन से यूज करने हैं। अगर आप ये मेथड यूज करेंगे, ये छोटा सा ट्रिक है, आप लोगों के लिए साइंस पुट करना बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे माइनस 4x माइनस 2x। अब फर्स्ट 2 वैल्यूज से हम कॉमन लेते हैं, यहाँ से x कॉमन आ रहा है, x को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x, यहाँ पे 2x से एक x कॉमन आ गया, माइनस x यहाँ पे कॉमन आ गया तो यहाँ पे जस्ट आ गया 4। अब यहाँ पे देखें क्या साइन है माइनस, तो यहाँ पे माइनस पुट करेंगे, उसके बाद ये 2 और 8, 2 4 ज़ा 8, इसका मतलब 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा x। अब माइनस कॉमन लिया है, ब्रैकेट से पहले माइनस आ गया है तो ये प्लस जो है ये चेंज हो जाएगा माइनस में, 2 4 ज़ा 8। अब देखें ब्रैकेट के आंसर सेम आ गए, इसका मतलब कि हमारा जो पेयर था वो बिल्कुल एक्यूरेट है। अब इसको हम एक दफ़ा लिख लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 4 कॉमन आ गया और पीछे जो वैल्यू रहेगी वो है x माइनस 2। हमारा आंसर हो गया x माइनस 4 और x माइनस 2। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 56, इसको भी हम सॉल्व करते हैं। याद है एक्स स्क्वायर लास्ट पे वैल्यू थी माइनस 56 के हमने फैक्टर बनाने हैं। अब 56 को हम डिवाइड करते हैं, पहले 1 मल्टीप्लाई 56 हो जाएगा, उसके बाद 2 को हम डिवाइड करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 28 56 होता है। उसके बाद देखें 3 के टेबल पे ये नहीं जाएगा। उसके बाद 4 से देखते हैं, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, तो ये हो जाएगा 4 1 ज़ा 4, एक कैरी गया तो ये हो जाएगा 4 4 ज़ा 16। 5 से ये नहीं कट होता, 6 से भी नहीं कट होता। 7 के टेबल में देखते हैं, 7 8 ज़ा 56, तो याद है यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई 8, 7 8 ज़ा 56। उसके बाद देखिए 8 आ गया तो इसका मतलब ये पेयर जो हैं वो रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। अब इन 4 पेयर्स में से हमने देखना है कि कौन सा पेयर हम यूज़ करें। तो हमारी जो सेंटर वाली वैल्यू है यानी x1 xi, इसमें देखें लास्ट वैल्यू ही लग रही है कि 8 में से हम 7 को माइनस करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। इसको हम सेलेक्ट करते हैं, उसी तरीके से हम लिख लेते हैं ब्रैकेट के बाहर माइनस x और ब्रैकेट के अंदर हम लिख लेते हैं 8 माइनस 7, क्योंकि 8 माइनस 7 करेंगे तो 1 आएगा। अभी ब्रैकेट को ओपन करें तो ये आ जाएगा माइनस एक्स को 8 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा माइनस 8x, ये माइनस है तो ब्रैकेट के साइन को चेंज कर देगा, ये माइनस है तो ये आ जाएगा प्लस, ये आ गया 7x। अब इस पेयर को हम यहाँ पे पुट करते हैं, माइनस 8x प्लस 7x। अब यहाँ पे देखें क्या चीज़ कॉमन आ रही है, x कॉमन आ रहा है, ये x कॉमन आया तो यहाँ पे आ गया 2x से एक x कॉमन आ गया, एक x यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा x माइनस 8, एक x था ये कॉमन आ गया तो जस्ट 8 आ जाएगा। यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन पुट करें, ये 7 है और ये 56 है, x तो जस्ट एक वैल्यू में, x कॉमन नहीं आएगा। यहाँ पे 7 और 56 है तो 7 8 ज़ा 56, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, 7 1 ज़ा 7, यहाँ पे x आ गया। उसके बाद 7 8 ज़ा 56, तो यहाँ पे हम 8 पुट करेंगे। यहाँ पे देखें पेयर हमारा सेम आ गया, इसका मतलब हमारा पेयर ठीक लगा है। अब x माइनस 8 को हम कॉमन ले लेते हैं, पीछे क्या वैल्यू रहेगी x प्लस 7, हमारा आंसर आ गया x माइनस 8 और x प्लस 7। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 12, इसको हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वैल्यू वाई स्क्वायर और लास्ट वाली वैल्यू माइनस 12 एज इट इज आ गई। अब यहाँ पे लास्ट वैल्यू 12 है, इसके हम फैक्टर बनाते हैं।
12 के फैक्टर क्या होंगे, 1 मल्टीप्लाई 12, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई 6 और 3 मल्टीप्लाई 4, 3 मल्टीप्लाई 4 12। तो ये 3 फैक्टर्स आ गए। अब देखें सेंटर में हमारे पास 4 है, तो हम देखते हैं 4 किस वैल्यू से आएगा, किस फैक्टर से आएगा। फर्स्ट वैल्यू से भी नहीं आ रहा, थर्ड वैल्यू से भी नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है ये जो सेंटर वाली वैल्यू है 6 माइनस 2 करें तो ये 4 आता है। तो ये वाला पेयर हम सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे लगाएंगे प्लस, यहाँ पे y है तो यहाँ पे y पुट करें और ब्रैकेट में करें पुट 6 माइनस 2, क्योंकि 6 माइनस 2 ही 4 होता है। तो इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये प्लस y 6 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 6y, ये आ जाएगा माइनस y 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2y। अब ये वाला पेयर हम यहाँ पे पुट करेंगे प्लस 6y माइनस 2y। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये देखें 4y ही आएगा। अब देखें इन दो वैल्यूज में से कॉमन लेते हैं हम। इन दोनों वैल्यूज में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, यहाँ पे 1y है, ये 1y कॉमन आ जाएगा। जब 1y कॉमन आ गया तो यहाँ पे 2y थे, 1y रह जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 1y था वो कॉमन आ गया तो पीछे क्या रह गया, जस्ट 6। यहाँ पे देखें क्या साइन है, माइनस का, तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे। अब यहाँ पे y है, इसके साथ y नहीं है, यहाँ पे देखें 2 है और 12 है, 2 6 12, इसका मतलब 2 कॉमन ले सकते हैं हम। ब्रैकेट में आ जाएगा यहाँ पे y, यहाँ पे हमने ब्रैकेट से पहले माइनस को कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस था तो ये क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 2 6 12। अब देखें ब्रैकेट के आंसर सेम आ गए हैं, y प्लस 6 और y प्लस 6। इसको हम एक दफ़ा लिख लेते हैं y प्लस 6 और पीछे क्या रह गया हमारे पास y माइनस 2। तो ये हमारा आंसर आ गया y प्लस 6 और y माइनस 2। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन एक्स के और लास्ट पे आ जाएगा माइनस 2। अब लास्ट वैल्यू 2 है तो इसी के फैक्टर बनाएंगे 2 के, तो ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 2, यानी 2 1 ज़ा 2, यही एक ही फैक्टर बनेगा इसका। अब यहाँ पे देखिए हमें 1 चाहिए, 1x चाहिए, इसको हम पुट कर लेते हैं माइनस एक्स और ब्रैकेट में हम पहले हमेशा कोशिश करें बड़ी वैल्यू को पुट करें। ये आ जाएगा 2 में से हम 1 को माइनस करें तो फिर ही 1 आएगा। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 2x, ये माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1x। तो 1 को हम ना भी पुट करें तो इसका मतलब 1x ही होता है। तो ये वाला पेयर हम यहाँ पे पुट करेंगे, ये आ जाएगा माइनस 2x प्लस x। अब यहाँ पे देखें क्या चीज़ कॉमन आ रही है, एक्स स्क्वायर है माइनस 2x, एक x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 1x रह देगा, यहाँ पे 1x कॉमन ले लिया तो जस्ट यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2। यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाएं। यहाँ पे कोई वैल्यू कॉमन नहीं आ रही तो हम जस्ट 1 कॉमन ले लेते हैं। जब हम 1 कॉमन लेंगे तो ये वाली जो वैल्यू है ये एज इट इज ही आ जाएगी, ये x माइनस 2 को हम इसी तरह लिख लेंगे। देखें फिर ब्रैकेट के आंसर सेम है, x माइनस 2 और x माइनस 2, इसको हम एक दफ़ा पुट कर लेते हैं x माइनस 2। और देखें ब्रैकेट के अलावा कौन सी वैल्यू रह गई है, वो है x प्लस 1। तो ये हमारा आंसर आ गया x माइनस 2 x प्लस 1।